मसाने की कमजोरी क्या होता है डॉक्टर साहब? आप पेशाब कंट्रोल नहीं रख पाते, वॉशरूम की तरफ जाते हुए रास्ते में निकल जाता है, बार बार आना शुरू हो जाता है, या पेशाब की जल्दी हो जाती है, या पेशाब जलन के साथ आता है, गुर्दे में बार बार पथरी बन जाती है, और फिर रोजे के साथ अगर ये तकलीफ हो तो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो जो पथरी बनने का अमल है वो भी तेज हो जाता है, और जो ऑलरेडी बनी हुई पथरी होती है वो भी दर्द करना शुरू कर देती है। कि जो लेमन है इसके अंदर सिट्रेट होता है, सिट्रेट जिस्म के अंदर मौजूद नेचुरल स्टोन इनहिबिटर है। सॉल्ट का इंटेक जो है कम करें। जब आप ज़्यादा सॉल्ट इंटेक करते हैं तो गुर्दों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। मसाने की कमजोरी क्या होता है डॉक्टर साहब? हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, उर्फ़े आम में मसाने की कमज़ोरी ये कहते हैं कि जो लोग अपना पेशाब होल्ड नहीं कर पाते, लाइक मसाना कमज़ोर हो गया। मसाना का मैंने आपको पहले बताया कि एक रेजरवायर है कि वो उसके अंदर दैट स्टोर्स यूरिन। तो अब क्या हुआ है कि मसाना जो है पेशाब होल्ड नहीं कर पाता, थोड़ा सा यूरिन आपका गुर्दा बनाता है, वो जैसे ही मसाने तक पहुंचता है तो आपको अर्ज हो जाती है कि मैंने वॉशरूम जाना, या आप पेशाब कंट्रोल नहीं रख पाते, वॉशरूम की तरफ जाते हुए रास्ते में निकल जाता है, या बार बार आना शुरू हो जाता है, या पेशाब की जल्दी हो जाती है, या पेशाब जलन के साथ आता है। तो ये तमाम अलामात जो हैं उर्फ़े आम में, जो आपका मसाने का कंट्रोल ख़राब होता है, या पेशाब बार बार आता है, या पेशाब निकल जाता है, इसको मसाने की कमज़ोरी कहा जाता है। और आम तौर पर अंदर ये जो ओल्ड एज ख़वातीन हैं उनमें और मर्दों के अंदर जो 40-50 से क्रॉस करते हैं उनके अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन दोनों में वजूहात अलग-अलग हैं। डॉक्टर साहब, मोटापा भी एक इसकी वजह होती है, उसकी वजह से भी क्या मसाने की कमजोरी? बिल्कुल। जब देखिए, मोटापा तो जिसे कहते हैं ना उम्मुल अमराज है, उसकी वजह से तो बहुत सी बीमारियां आनी है। तो एक मसाने के ऊपर इतनी बड़ी फैट का प्रेशर आया हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, तो वो भी तो सिग्नलिंग करता है ना कि यूरिनेट करने के लिए। तो मोटापा तो उम्मुल अमराज है, उसने तो आपकी हर बॉडी के जो है उसको अफेक्ट करना ही करना है। बल्कि मैं अभी WHO का एक पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने यहाँ तक मतलब उसके अंदर एक रिसेंटली रिसर्च है मेरी नज़र से गुजरी, उसमें तो उन्होंने ये तक कहा है कि ये सिर्फ एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम ही नहीं है, बल्कि ये समाजी, नफ्सियाती और मुआशी मसला भी है। जी बिल्कुल। कि जो मोटापा है कि ये हर तरह से आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहा होता है। कुछ लोगों को डॉक्टर बहुत प्रॉब्लम होता है, गुर्दे में बार बार पथरी बन जाती है, और फिर रोज़े के साथ अगर ये तकलीफ हो तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, क्या करना है? बिल्कुल, आपने एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया। देखिए, गुर्दे की पथरी जो है हमारे इस एरिया के अंदर तो वैसे भी ज़्यादा बनती हैं। उसकी मैंने पहले भी कई दफ़ा हमने आपके प्रोग्राम्स में किया, क्वेश्चंस भी लिए लोगों के। उसकी बुनियादी वजह एक डिहाइड्रेशन है सबसे जो हमारी सोसाइटी के अंदर, और दूसरा खुराक है। ठीक है, अब देखें, डिहाइड्रेशन और खुराक ऐसे प्रिवेंटेबल फैक्टर्स हैं जिनको हम रोक सकते हैं। और रमज़ान के अंदर क्या होता है, चूँकि आप लंबे टाइम के लिए फास्ट करते हैं, जब फास्ट करते हैं तो आपके जिस्म में पानी की कमी होती है। जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो जो पथरी बनने का अमल है वो भी तेज़ हो जाता है, और जो ऑलरेडी बनी हुई पथरी होती है वो भी दर्द करना शुरू कर देती है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि अपनी हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रखें, नमकियात प्रॉपर मिकदार में लें। स्पेशली मैं एक बात कहूँगा कि शिकंजवीन का इस्तेमाल अफ्तारी में ज़रूर करें। आजकल बड़े पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, क्लिनिक में भी 2-3 पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट की है कि हमारी बड़े लिथार्जिक हैं, जिससे में दर्द हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, नकाहत हो रही है, हालांकि जो रोज़ा है इसका ड्यूरेशन तो कम है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सर्दियाँ और थोड़ा सा मौसम बेहतर होने की वजह से हमारा पानी पीने की मिकदार कम है, और दूसरा हमने मशरूबात नहीं लिए। शिकंजवीन जिसमें मुनासिब मिकदार में नमक डला हुआ हो, मुनासिब मिकदार के अंदर चीनी डली हुई हो, और लेमन 2 डाले हुए हों एक जग के अंदर, वो एक बड़ा ही जैसे कह लेना कि ना सिर्फ वो उसका जायके में एक बहुत अच्छा बन जाता है, बल्कि एक आपके लिए सेहतमंद मशरूब बन जाता है, जिससे आपके गुर्दे भी ठीक रहते हैं। गुर्दे की में के अंदर बनने वाली पथरी का जो अमल है वो ना सिर्फ कम हो जाता है, बल्कि दर्द का चांस भी कम हो जाता है। दूसरा, आपने क्या कहा, अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या करें? ये इसमें बाकी तो उलमा हजरात बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो IM इंजेक्शन होता है, जहाँ तक मेरा नाकिस इल्म है इस बारे में, IM मतलब जो गोश्त में टीका लगता है, उससे शायद रोज़ा जो है वो अपना नहीं टूटता। तो लिहाजा अगर बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाए तो गोश्त में टीका लगाने में हर्ज नहीं है। डॉक्टर साहब, ये एक टोटका भी है कि गुर्दे की पथरी जिनको बार बार बनती है वो लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो उनके लिए मुफीद है। ये टोटका नहीं, अब इस पर बाकायदा रिसर्च हो चुकी है कि जो लेमन है इसके अंदर सिट्रेट होता है। सिट्रेट जिस्म के अंदर मौजूद नेचुरल स्टोन इनहिबिटर है। अच्छा। जिसने पथरी के बनने के अमल को रोकना है। मैं बड़ी अहम बात बताऊं कि जो हम बड़ी महंगी महंगी दवाइयां देते हैं ना सिट्रेट की शक्ल में, कोई 100 रुपए की गोली आती है। अच्छा। तो वो उसमें सिट्रेट ही होता है। तो आप लेमन, ऑरेंजेस, आप ये किन्नू, माल्टे, ये सारी चीजें खाएं। मैंने टोटका कहा तो डॉक्टर साहब ने इसको वाजे तौर पे कह दिया कि जी ये बहुत अहम है, यानी जिनको बार बार पथरी बनती है वो लेमन का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा मौसर होगा। गुर्दे की पथरी के लिए आप लेमन का इस्तेमाल पानी में डाल के कर सकते हैं,
पानी में डाल के कर सकते हैं, की कहवा सूरत में डाल कर सकते हैं, कहवे में कर सकते और हैं। सिर्फ लेमन ही, जो जितने भी ऑरेंज जूसेस हैं जिसके अंदर आजकल तो आपके पास बेशबहा वो मौजूद है जी, ऑरेंजेस। अगर किसी आपके प्रोग्राम की वसासत से अगर कोई सरगोदे वाला दोस्त सुन रहा है तो वो फौरी तौर पे हमारी इस बात पे अमल करे और सवाब कमाए, तमाम दोस्तों को गिफ्ट भेज हाँ, दे। ये बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब अगर बहुत एक्सट्रीम होती जा रही है पेन, बार बार रिपीट हो रही है गुर्दे की पथरी, तो क्या करना है? देखिए, अगर रिपीटेड एपिसोड्स आ रही हैं पेन की, इसका मतलब ये है कि स्टोन जो है किसी ना किसी ट्रैक के किसी पार्ट पे फंस रहा है, ठीक है, या फंस गया है। अब इसके लिए इमीडिएटली अपने डॉक्टर से रजू करें, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, मुनासिब टेस्ट जो होगा वो करवा के उसकी लोकेशन और साइज़ देखा जाएगा कि वो किस जगह पे है और कितने बड़े साइज़ का है। जो 1 सेंटीमीटर से नीचे का है तो वो दवाई से ही उसका इलाज हो जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर से ऊपर है तो उसके लिए अब जदीद इलाज है, जो मैंने जिसके अंदर अभी किया भी है, जो आपके प्रोग्राम में भी कोट हुआ, उसके बाद हमने इस पर व्लॉग भी किया कि अब ऐसा तरीका आ गया है जिसे हम RIRS बोलते हैं, जिसके अंदर गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए ना जिस्म पे कोई कट लगता है, ना चीरा दिया जाता है, ना ब्लड निकलता है और ना सुराख किया जाता है। अच्छा। बल्कि पेशाब के रास्ते के जरिए कैमरा डाल के बगैर खून बहे पथरी जो है ख़त्म कर दी जाती है और मरीज़ शाम को उठ के अपने घर चला जाता है। सही। सो डॉक्टर साहब जिनको बार बार रिपीट होती है, एक दफ़ा इलाज कराया दोबारा पथरी बन गई, तो उनको कुछ अपनी डाइट वगैरह में भी ख्याल करना है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रिगर करती हैं, बार बार पथरी बन जाती है, इसको रोकना कैसे है? और फिर ये क्या जेनेटिक भी होता है कि अगर फैमिली में है तो आगे होने का खदशा है, आपको मोहतात रहना है? देखिए, ये तो डॉक्यूमेंटेड अब रिसर्च आ चुकी है कि जिस बंदे को ज़िंदगी में एक दफ़ा पथरी होती है 50% चांस है कि उसको दोबारा भी होगी। मतलब 100 में से 50 बंदों को दोबारा होनी है। तो लिहाजा प्रिवेंशन इज़ द बेटर स्ट्रेटजी। तो आपने इसको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंशन के लिए डाइट मॉडिफिकेशंस भी करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करनी है, और उस डाइट के अंदर आपने ऐसी चीज़ें जिसमें ऑक्सलेट ज़्यादा, लाइक पालक है, साग है, सब पत्ते वाली सब्जियाँ हैं, हाई प्रोटीन डाइट है, नमक है, प्रोसेस्ड फूड है, ये कम खानी है। और दूसरी बात, जेनेटिकली बिल्कुल अगर ये माँ बाप को है तो बच्चों में भी आएगी, तो ऐसे लोगों को तो बहुत सख्त ज़रूरत है अपनी डाइट मॉडिफिकेशन करने की और सॉल्ट रिस्ट्रिक्शंस करने की। दूसरी अहम बात रोज़ों के अंदर जो बहुत ज़रूरी है, सॉल्ट का इंटेक जो है कम करें। अच्छा। मैं ये नहीं वो पकौड़े से और समोसे से डराऊंगा नहीं आपको। हाँ। बिल्कुल खाना चाहिए, हमारी ट्रेडिशनली एक है, और उसमें जो ऑयल कंटेंट है उसको मेंटेन करके, और वो बड़ा औखा सा कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी ट्रेडिशन है, हम उनको रोक नहीं सकते। हमारी खानों में तो अगर नमक कम ना बिल्कुल बराबर ना हो, कुछ लोग तो ज्यादा खाने के आदी होते हैं और कुछ लोग मैं देखती हूँ ऊपर डाल के खाने के आदी होते हैं, ये नुकसानदेह। बिल्कुल, ओवरऑल जो है नॉर्मल मिकदार के अंदर नमक लेना तो इट्स ओके, ये आपके लिए ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी और दिल के लिए, पट्ठों के लिए ज़रूरी है। लेकिन बहुत ज़्यादा नमक खाना, लाइक पकौड़ों समोसों के अंदर बहुत ज़्यादा नमक ना डालें। आप पकौड़े ज़रूर खाएं, आप समोसे भी खाएं, लेकिन नमक मिर्चें कम रखें। जब आप ज़्यादा सॉल्ट इनटेक करते हैं तो गुर्दों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। जब वो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो नुकसान गुर्दों का होना शुरू हो जाता है, और इसी तरह से वो फिर बाकी एक लंबा सीक्वेंस शुरू हो जाता है जो किडनी डिजीज़ का। दूसरी अहम चीज़ जो है प्रोसेस्ड फूड है। जैसे आजकल बड़ी, आप भी माशाल्लाह घर चलाती हैं, खातून हैं, हम भी देखते हैं, करते हैं। तो एक अहम चीज़ जो है आजकल एक ट्रेंड आ गया। पहले क्या होता था, आपको याद है कि अफ्तारी करनी है जिस जोहर से काम शुरू हो जाता था, ताज़ा चीज़ें बन रही हैं, ताज़ा रोल क्या समोसा की पट्टी बन रही है, उसके चीज़ें डाली। अब क्या जी, फ्रिज में जमा लेते हैं पूरे साल का, वो डाल के लेते थे, यहाँ जी दुकान से ले आए। बल्कि आपने देखा होगा ऑनलाइन अवेलेबल हैं जी, पट्टी बनानी ना पड़े, समोसा पट्टी अवेलेबल है। तो भाई ये प्रोसेस जितनी भी फूड है ना, ये भी गुर्दों के लिए नुकसानदेह है। आप जो खाना चाहते हैं, जो आपका दिल करता है, उसके अंदर ऑयल, नमक, मिर्चें मुनासिब मिकदार के अंदर डाल के ताज़ा खाएं। ताज़ा चीज़ कभी नुकसान नहीं देती आप। यानी आप पड़ा हुआ खाना भी कह रहे हैं कि नहीं रखना चाहिए, 3-4 खाना। और ये जो जमे हुए समोसे, पकौड़े, रोल, ये सारी टिक्कियाँ जो आप फ्रीज कर लेते हैं, एक्चुअली प्रोसेस फूड नहीं लेनी है आपने।